नहीं नेट जो क्या रेस्टोर अब बेटर होगा कि ऑनलाइन, ठीक है, कि अभी कोविड के और आ रहे हैं। चलिए आज हमें पढ़ना है एक्टिविटी 2, जिसमें हम पढ़ेंगे टेस्ट फॉर स्टार्च, यानी स्टार्च की हम प्रेजेंस देखेंगे। जो भी हम फूड आइटम है पहले हम पढ़ेंगे इस एक्टिविटी में हमें करना क्या है, देन आफ्टर आपकी जब लैब होगी उस क्लास में हम क्या करेंगे, उस क्लास में हम ये प्रैक्टिकल जो करेंगे। लेकिन प्रैक्टिकल करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि करना क्या है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले जो टेस्ट आता है स्टार्च के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कोई भी फूड आइटम लेना है या कोई भी आप रॉ इंग्रेडिएंट ले सकते हो। रॉ मतलब जो पका हुआ ना हो। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो पोटैटो, ठीक है। आप कोई भी रॉ जो होगा यानी जो पका हुआ नहीं होगा वो भी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको 2 या 3 ड्रॉप्स क्या करने हैं, डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन उस पे डालना है। क्या डालना है, डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन। ये जो आयोडीन सोल्यूशन है ये आपके पास लेबोरेटरी में ऑलरेडी अवेलेबल होता है, लेकिन अगर आपको खुद से बनाना है तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको कुछ ड्रॉप्स लेने टिंचर आयोडीन के, ठीक है, जो आप घर में यूज करते हो, ठीक है, जो भी आप घर में यूज करते हो जब आपको लगी होती है, ठीक है, वो जख्म को हील करने के लिए जो हम आयोडीन सोल्यूशन का यूज करते हैं वो लेना है आपको टेस्ट ट्यूब में, और उसमें पानी हाफ फिल करना है, यानी आधा उसमें पानी डालना है। और हमारे पास क्या मिलेगा, हमें डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन। डाइल्यूट का ही मतलब होता है जहां पे पानी की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो उसके बाद जब हम वो डाइल्यूट सोल्यूशन जो है 2 या 3 ड्रॉप्स इस पे डालेंगे तो वहां पे हमें देखना है कि उस फूड आइटम का कलर चेंज हुआ या नहीं, ठीक है। अगर उस फूड आइटम का ब्लू ब्लैक कलर दिया उसने हमें वहां पे, जब भी हमने उसमें ऐड किया कौन सा आयोडीन सोल्यूशन डाला, ठीक है, तो अगर उसने वहां से हमें क्या दिया, अगर उसने हमें वहां से ब्लू ब्लैक कलर दिया तो इसका मतलब है कि इसमें प्रेजेंट है स्टार्च। क्या प्रेजेंट है, स्टार्च। शिफा आपको क्लास से बाहर जाना है, तोयबा आपको भी। वीडियो ऑन कीजिए जल्दी से। मैम किया। मैम चलिए आप ठीक हमें है, ये प्रैक्टिकल दिखाएगी? हाँ ये आप प्रैक्टिकल में भी करोगे, ठीक है। ओके मैम। चलिए ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले क्या करना है मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, सब ध्यान दीजिए। हमें कोई भी फूड आइटम लेना है या आप कोई भी रॉ इंग्रेडिएंट जैसे पोटैटो जो है पकाने के बगैर आप ले सकते हो, ठीक है, उसका एक स्लाइस लेना है आपको। देन आपको उस पर 2 या 3 ड्रॉप्स डालने हैं आयोडीन सोल्यूशन के। वो आयोडीन सोल्यूशन आप कैसे बनाओगे, वो आयोडीन सोल्यूशन जो है आपको डाइल्यूट वाला बनाना है, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, आपको आयोडीन सोल्यूशन लेना है जो आपके घरों में अवेलेबल होगा, यहाँ आपकी लेबोरेटरी में भी अवेलेबल है वो। उसके बाद आपको टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें हाफ आपको पानी डालना है और हाफ आपको वो आयोडीन सोल्यूशन डालना है और आपके पास डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 2-3 ड्रॉप जो ये आयोडीन सोल्यूशन है ये फूड आइटम पे डालना है। आपको देखना है वहां पे कलर में चेंज आएगी या नहीं। वहां पे क्या होगा, अगर कलर चेंज होगा ब्लू ब्लैक, ठीक है, ब्लू ब्लैक कलर अगर उसने दिया इट मींस इसमें क्या प्रेजेंट है, इट मींस इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। जो भी हमने फूड आइटम लिया जिसपे हमने टेस्ट किया उसमें क्या प्रेजेंट है, उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे ही और 2-3 क्या कर सकते हो, फूड आइटम्स ले सकते हो, ठीक है, और वो फूड आइटम से आप चेक कर सकते हो। रूहान अली वीडियो ऑन कीजिए, सीरत जहरा, उरूज जहरा जल्दी से वीडियो ऑन कीजिए अपने, और कैमरा अपने फेस की ओर कीजिए, सभी बुक की ओर नहीं, सारे बच्चे, ठीक है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, ऐसे आप ये प्रैक्टिकल जो है ये आप रिपीट कर सकते हो, आपको डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स लेने हैं, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बोला क्या डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बोला था लास्ट टाइम जो भी हम मटेरियल्स ले रहे हैं उसमें डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन होगा हमारे पास, हमें लेना है कॉपर सल्फेट, हमें कॉस्टिक सोडा लेना है। उस टाइम पे मैंने आपको बोला था कि ये जो कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा ये हम खुद भी बना सकते हैं और डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन भी, ठीक है। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन आपको क्या करना है, आपको 2 ग्राम्स लेने हैं कॉपर सल्फेट के, ठीक है, और 100 ml आपको लेना है पानी। जब आप 100 ml पानी लोगे किसी बीकर में, उसमें आप ऐड करोगे 2 ग्राम्स कॉपर सल्फेट के, ठीक है, तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें
कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ये कॉपर सल्फेट भी आपको प्रेजेंट है लेबोरेटरी में, ठीक है। देन अगर हम कॉस्टिक सोडा की बात करेंगे, कॉस्टिक सोडा जो है उसके लिए आपको 10 ग्राम चाहिए कॉस्टिक सोडा की, और उसमें भी आपको 100 ml वाटर लेना है बीकर में, उसमें डिसॉल्व करना है, ठीक है, और हमें मिलेगा सोल्यूशन किसका, कॉस्टिक सोडा का। ठीक, समझ आया? ठीक है, ये था टेस्ट Yes. किसके लिए, स्टार्च के लिए। और हम कैसे क्या बना सकते हैं, डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन, हम कैसे बना सकते हैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, या हम कैसे बना सकते हैं लेबोरेटरी में कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन, ठीक है। देन हमारे पास आता है प्रोटीन के लिए टेस्ट। उसके लिए भी आपको क्या करना है, आपको कोई भी फूड आइटम लेना है जिसको आपको टेस्ट करना है कि वेदर इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, या जो भी आपको टेस्ट करना होगा, ठीक है। तो जब आप ये फूड लोगे, तो आपका जो ये फूड है जिसको आपको टेस्ट करना है कि ये प्रोटीन है, ये होना चाहिए सॉलिड स्टेट में। किसमें होना चाहिए, वी नो मैटर कितने स्टेट में एग्जिस्ट करता है, स्टेट में। हाँ क्या क्या, वेरी गुड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, ठीक है, गैसियस स्टेट में, यानी 3 स्टेट्स में हमारे पास ये मिलता है। अब देखो हमें सॉलिड स्टेट में लेना है, उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हम सॉलिड में ले रहे हैं हमें इसका पेस्ट लेना है, या हम बोलेंगे इसका पाउडर फॉर्म में लेना है। कैसे, हम इसको ग्राइंड करेंगे, ग्राइंड करने के बाद यानी छोटे छोटे पीस, मतलब हम बोलेंगे ना जिसमें पाउडर फॉर्म मिलता है हमें ग्राइंड करके, ठीक है, ग्राइंड करना है। उसके बाद जो हमें पाउडर फॉर्म या पेस्ट फॉर्म मिलेगा, ठीक है, उस पे हमें क्या करना है, उसको हमें एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें डालना है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब सबने देखा होगा शायद, टेस्ट ट्यूब देखा है सबने? यस मैम। टेस्ट ट्यूब ऐसे होता है, ठीक है, यस दिस मैम, इज टेस्ट ट्यूब, ये भी लेबोरेटरी में होता है। ये लेबोरेटरी में प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्रैक्टिकल के टाइम आप ये देखोगे, ठीक है। यस मैम। ठीक, तो ये टेस्ट ट्यूब में आपको लेना है वो फूड आइटम, लेकिन का पाउडर फॉर्म है या पेस्ट फॉर्म है। उसके बाद आपको 10 ड्रॉप्स वाटर उसमें ऐड करने, उसके बाद उसको शेक करना है, ठीक है। शेक करने से क्या हो जाएगा, ये मिक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ड्रॉपर लेना है, जो भी जो आपकी लेबोरेटरी में प्रेजेंट होता है, वो ड्रॉपर से आपको 2 ड्रॉप्स ऐड करने हैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के, जो आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपने 2 ड्रॉप्स ऐड किए किसके, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के, उसके बाद आपको ऐड करने हैं 10 ड्रॉप्स जो कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन आपने बनाया था, ठीक है। उसके बाद फिर से आपको उसको शेक करना है और कुछ मिनट्स तक ऐसे ही रखना है। कुछ मिनट्स के बाद क्या होगा, आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि वहां पे जो टेस्ट ट्यूब है उसमें जो कंटेंट्स है, यानी जो भी हमने उसमें डाला, जो भी हमने फूड आइटम पहले रखा, उसको पेस्ट फॉर्म या पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया, देन 2 ड्रॉप्स ऐड किए किसके, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के, देन हमने कितने किए, 10 ड्रॉप्स हमने ऐड किए कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन के, और वहां से क्या हो गया, वहां पे उसका वायलेट कलर आ गया। और वायलेट कलर की वजह से हमें क्या पता चलता है कि इस फूड आइटम में क्या है, प्रोटीन। वेरी गुड, इस फूड आइटम में प्रोटीन है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको एक टेबल दिया गया है, ठीक है, इस टेबल से हमें देखना है कि यहाँ पे किसमें क्या प्रेजेंट है। अगर हम देखेंगे जो कोई भी हमारे पास है, रॉ पोटैटो, मिल्क है, यहाँ से फूड आइटम्स दिए जैसे ग्राउंड नट, अनकुक्ड पाउडर्ड राइस, कुक्ड दाल, ठीक है, या वेजिटेबल का एक स्लाइस, या किसी भी फ्रूट का एक स्लाइस, या बॉइल्ड एग लेकिन उसका व्हाइट पोर्शन। हमें बोलना है वेदर इसमें स्टार्च प्रेजेंट। स्टार्च क्या होता है, बोलिए, स्टार्च क्या होता है मुस्कान? स्टार्च क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। हाँ जी, आप ठीक बोल रहे हो, हाँ हाँ ठीक है, मुस्कान आप बोलिए, स्टार्च क्या होता है, रुतबा? बोलिए, स्टार्च क्या होता है? इतनी जल्दी भूल गया? स्टार्च कार्बोहाइड्रेट होता है, कितनी बार बोला है मैंने? ठीक है, याद रखना। देन हमें प्रोटीन और फैट की प्रेजेंस देखनी। सबसे पहले हम फैट का टेस्ट देखेंगे, उसके बाद हम ये टेबल करेंगे। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल के टाइम हम क्या करेंगे, उस टाइम पे हम कुछ इनमें से उठाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम मिल्क लेंगे, ठीक है, या हम लेंगे इसमें रॉ पोटैटो, ठीक है, ऐसे हम लेंगे वेजिटेबल स्लाइस, फ्रूट स्लाइस, ये लेंगे, हम इनका टेस्ट करेंगे वेदर दे कंटेन स्टार्च, दे कंटेन फैट और दे कंटेन प्रोटीन, ठीक है, अकॉर्डिंगली वो हम देखेंगे। नो, अगर आपको फैट टेस्ट करना है कि फैट प्रेजेंट है या नहीं, आपको क्या करना है, आपको एक फूड आइटम लेना है, ठीक है, कोई भी जिसपे आपको टेस्ट करना है, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसको रैप करना है, एक पीस ऑफ पेपर लेना है आपको, यानी पेपर का छोटा सा
टुकड़ा आपको लेना है। बजत, मोहम्मद वकास वीडियो ऑन कीजिए। सीरत आपको समझ में आ रहा है? सीरत और उरूज, हाँ आपका ऑन है। सीरत और उरूज, आपको क्लास से बाहर जाना है। सीरत आप खाना खा रहे हो अभी? आपको क्लास देनी है, खाना खाना है? या तो आप खाना खाओ या तो आप क्लास दो। आपको ब्रेक मिली थी ना, इससे पहले थी ना आपकी ब्रेक? तो आप क्यों नहीं आपने खाया? तो हमें क्या करना है, इसको रैप। रैप मतलब हम इसको एनवेलप करना है, यानी बंद करना है उस पेपर में, और उसके बाद उसको क्रश करना है यानी तोड़ना है। ठीक है, अब याद रखना यहाँ पे जब हम इस फूड आइटम को तोड़ेंगे, क्रश करेंगे, उस टाइम पे जो हमारा पेपर है वो कटना नहीं चाहिए। ठीक है, पेपर जो है वो बिल्कुल भी कटना नहीं चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पेपर को फिर से खोलना है और ऑब्जर्व करना है केयरफुली। ठीक है, अगर आपको वहां पे कुछ ऑयली जैसा दिखा, अगर आपको कुछ ऑयली जैसा दिखा इस पेपर पे, जब आप लाइट की ओर इसको रखोगे तो इट मींस इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है फैट प्रेजेंट है। ठीक है, क्या करना है, मैं फिर से बोल रही हूँ, आप लेना कोई भी, आप आज ये एक्टिविटी करना, या आपको विंटर में भी मैंने ये एक्टिविटी रखी है, आपको क्या करना है, आप आलमंड्स लेना, ठीक है, बादाम, ठीक है, ठीक है, लेकिन वो कवरिंग उठा के, ठीक, उसको क्या करना है, पेपर में रखना है, पेपर को फोल्ड करके यानी बंद करना है, जैसे एनवलप होता है ना, बराबर आपको पेपर को वैसे ही करना है। देन आपको उसको क्रश करना है किसी से, यानी तोड़ना है किसी से। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको पेपर खोलना है और वो जो आपने क्रश किया हुआ था वो फेंकना है। देन आपको लाइट की तरफ रखना है पेपर, आपको ऑब्जर्व करना है इसमें क्या होगा। इसमें एक ऑयली पैच होगा जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें जो हम क्रश करेंगे उसको फेंकना है। हाँ, उसको फेंकना है। जब आप उसको फेंकोगे नीचे तब आपको वहां पे एक पैच दिखेगा ऑयली कलर का, ऑयली मतलब ना कुछ आपको ऑयल दिखेगा उस पे। ठीक है, वहीं पे ना आप रख सकते हो, यहाँ पे सामने देख सकते हो कि इसमें क्या है। ठीक है, वो क्लियर दिखेगा आपको वैसे, ठीक, लाइट की ओर। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद समटाइम्स क्या होते हैं, कुछ फूड आइटम्स जो होते हैं उनमें पानी कंटेंट यानी वाटर कंटेंट होता है। ठीक है, गीले करके डालना है या सूखे? सूखे डालना है आपको। अब देखो, अगर कोई गीला होगा यानी जिसमें पानी होगा, उसको क्या आपको करना है, आपको जब वो आइटम आप रखोगे पेपर पे तो आपको रब करना है उसको। ठीक है, जब आप रब करोगे उसके बाद आपको पेपर को क्या करना है, ड्राई करना है कुछ टाइम के लिए। ठीक है, अगर कोई भी वहां पे पानी होगा वो ड्राई अप हो जाएगा। ठीक है, अब अगर उसके बाद भी कोई ऑयली पैच आपको नहीं नजर आए, इट मींस उसमें फैट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ओके अब देखो ये मैम। जो टेस्ट्स मैंने आपको बोले, क्या क्या मैंने आपको बोला, टेस्ट फॉर स्टार्च, टेस्ट फॉर प्रोटीन एंड टेस्ट फॉर फैट। ये टेस्ट्स हमें क्या दिखाते हैं, ये टेस्ट से हमें पता चलता है वेदर कोई सब्सटेंस, कोई फूड आइटम जो है या कोई भी अगर हम रॉ इंग्रेडिएंट लेंगे उसमें फैट प्रेजेंट है, उसमें स्टार्च प्रेजेंट है या उसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब या ये भी हो सकता है कि जो कुछ फूड आइटम्स होते हैं उनमें एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट होता है। ठीक है, उसमें एक ही न्यूट्रिएंट नहीं होता है बल्कि एक से ज्यादा होता है। ठीक है, अब देखो जब हम ये प्रैक्टिकल करेंगे तब जाके हमें पता चलेगा कि किसमें क्या न्यूट्रिएंट होता है। अब इनमें क्या क्या लेकिन न्यूट्रिएंट्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स का टेस्ट हमें करते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अलावा भी कुछ और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको हम विटामिन्स और मिनरल्स बोलते हैं, जो भी फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं। अब वो न्यूट्रिएंट जो है, जो जिनकी भी हमने बात की, चाहे हमने कार्बोहाइड्रेट की बात की, चाहे हमने प्रोटीन की बात की, या चाहे हमने फैट्स की बात की, या चाहे हम अगर विटामिन्स मिनरल्स की बात करेंगे, तो ये सब क्यों जरूरत है हमारे लिए, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ तक सबको समझ आया? यस मैम, अच्छे से। यस मैम, अच्छे से। चलिए ठीक है, अब रुतबा जो है आज ये हम टेस्ट learn फॉर करें। स्टार जो है उसको डिफाइन करेंगी। टेस्ट फॉर स्टार्स के लिए हमें क्या करना है? जो हमें स्टार्ट करने के लिए करना है, उसमें पहले हमें लिखना है कोई भी आइटम लेना है फूड का, फिर हमें मैम आज हमें वीडियो भी दिखाएंगे। हाँ, ये प्रैक्टिकल होगा ना आपका, ये प्रैक्टिकल में आप सीधे करोगे। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल करने से पहले मैं चाहती थी आप लोगों को समझ आए कि करना क्या है हम लोगों को, क्योंकि उस टाइम पे फिर इतना दिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, समझाना भी और फिर दिखाना भी प्रैक्टिकल। इसलिए मैंने सोचा कि पहले आपको पढ़ाऊंगी करना क्या, उसके बाद हम ये करेंगे। बोलिए रुतबा कीजिए। पहले हमें लेना है कोई भी फूड आइटम, हाँ, हमें डालना है
आयोडीन सॉल्यूशन 2 या 3 ड्रॉप। हाँ, फिर हम डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन। dilute आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक। फिर हमें 2-3 मिनट के लिए करना है। फिर हमें देखना है अगर उसका रंग ब्लू या ब्लैक होगा तो उसमें स्टार्च। वेरी गुड। मुस्कान, आप मुझे बोलिए कि डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन का मतलब क्या है? मैम जिसमें पानी ज्यादा है। वेरी गुड। उसको हम क्या बोलते हैं? डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन। अच्छा, कैसे हम प्रिपेयर करेंगे डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन? हमें क्या करना है उसके लिए? कोई आयोडीन लेना है, आयोडीन सोल्यूशन। हाँ, आयोडीन सॉल्यूशन लेना है, वो हम किसी में डाल जब डालेंगे उसमें हमें आधा डालना है पानी टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। हाँ, टेस्ट ट्यूब में डालेंगे पहले आयोडीन सॉल्यूशन, उसके बाद उसमें डालेंगे आधा पानी। हाँ, उसके बाद जब वो थोड़ा ये तैयार हो जाएगा तब जाके हम मानेंगे कि वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है। डाइल्यूट आयोडीन। आप बोलिए कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हम कैसे बनाते हैं? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। रूहान अली, माइक अनम्यूट कीजिए। रूहान अली। यस मैम। हाँ जी, बोलिए कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैसे बनाना है हमें? कॉपर सल्फेट। सीरत, कैमरा अपनी ओर कीजिए। एक सेकंड नहीं। सीरत जहरा, उरूज जहरा, कैमरा ऑन कीजिए। अपनी तरफ रखिए कैमरा जल्दी से। बोलिए कैसे बनाते हैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन? माइक अनम्यूट कीजिए। आप खाना खा रहे थे, आपको कहां से समझ आएगा हमने किया क्या, हमने पढ़ा क्या? कहां से आएगा समझ? आपको ब्रेक मैम मिलती है ना? आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है सबको? मैम मुझे नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं आ रही है। किसको नहीं आ रही है? शिफा, आपको? रूहान, मैम वीडियो ऑन कीजिए या तो मैं क्लास से आपको बाहर करूंगी। हाँ जी, मुझे आवाज नहीं आ रही है। बाकी सबको आ रही है वॉइस मेरी? यस मैम। यस फिर आपको मैम। नेटवर्क इशू होगा। शिफा, सीरत मैम और मैं बोल उरूज, सकती हूँ आपको कॉपर समझ आ रहा है? सल्फेट आप कैसे माइक बनता अनम्यूट कीजिए और मुझे आंसर कीजिए। मैम मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। कहां से आएगी जब आप खाना खाने बैठोगे? क्लास के टाइम ना तो पता है, आपको पता ही नहीं आप पढ़ा क्या है। किस किस को पता है वो रेज हैंड कीजिए। रेज योर हैंड्स जिसको आंसर पता है। बजत बोलिए। मैम ये उसमें हम पहले 2 ग्राम कॉपर सल्फेट लेते हैं और हम लेते हैं उसमें 100 मिलीलीटर ml। वाटर। वेरी गुड। हम ml वाटर। 100 ml वाटर लेते हैं किसी बीकर में, उसमें 2 ग्राम हम कॉपर सल्फेट ऐड करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आएगा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अब बोलिए कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन कैसे बनाते हैं? पहले हमें 10 kg ले रहे हैं केजी? मैम ग्राम। ठीक है। मैम 10 ग्राम में पहले लेना है कॉस्टिक सोडा। हाँ, उसमें डिसॉल्व डालना है 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। क्या? फिर से बोलिए। मैम हमें उसमें डालना है 100 मिलीलीटर वाटर। उसमें डालना आपको 100 मिलीलीटर वाटर। यस मैम। अच्छा, मुझे एक बात बोलिए, जब हम पानी लेते हैं हम पानी को ऐड करते हैं कि हम यूजुअली उस सबस्टेंस को उस पानी में ऐड करते हैं? ठीक, आगे। मैम आप पढ़ रहे हो, आपको याद ही नहीं है, छोड़ो। टेस्ट फॉर प्रोटीन बोलिए। मैम हमें पहले एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड लेना है। हाँ, छोटा सा quantity। बुक्स बंद कीजिए। क्लोज योर बुक्स एवरीवन। बुक्स बंद कीजिए सभी। बोलिए। मैम पहले हमें छोटा सा पीस फूड का लेना है और उसमें फिर हमें ऐड करना है कॉस्टिक सोडा। गलत। क्या करना है?
पहले ऐड करना है। No, no. किसको पता है प्रोटीन का टेस्ट? बजत बोलिए। अटेंडेंस खाली उन बच्चों की होगी जो अभी क्लास में प्रेजेंट है, ठीक है? बाकी बच्चों की अटेंडेंस नहीं होगी। बोलिए। मैम बस- ये प्रोटीन में हम ये पहली फूड आइटम डालते हैं स्मॉल को ये ना स्मॉल हाँ, पीस छोटा का सा फूड। पीस हम लेंगे। हाँ, यस मैम, उसके बाद हम उसको उसको हम सॉलिड होना, वो सॉलिड होता है। उसके बुक से बाद देखने का कोई फायदा नहीं है बजत। किसी को पता है जिसको खुद से मतलब याद होगा कि करना क्या है? मैम पहले हमें कोई भी फूड आइटम लेना है, हाँ, फिर हमें उसको ग्राइंड करना है या पेस्ट बनाना है, बनाना पाउडर। वेरी गुड। फिर उसमें हमें कॉपर सल्फर सॉल्यूशन मिक्स करना है। फिर अगर उसका कलर आधा ठीक है, लेकिन उसके बाद गलत। देखो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, सब ध्यान में रखिए। सबसे पहले प्रोटीन के लिए क्या करना है हमें, जब हमें टेस्ट करना होगा कि प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं। ओपन योर बुक, सब नजर रखो बुक की ओर। मैं जो बोल रही हूँ ध्यान दो, ठीक है? कीजिए ओपन बुक्स, नजर रखिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक फूड आइटम का छोटा सा पीस लेना है जिसको हमें टेस्ट करना है, ठीक है? अब देखो, अगर हमारा जो फूड आइटम होगा जिसको हम टेस्ट करना चाहते हैं वो सॉलिड में होगा, ठीक है? देन हमें उसको पहले पेस्ट बनाना है या पाउडर फॉर्म में लेना है, ठीक है? अगर नहीं होगा स्टिल आपको क्या करना है, आपको उसका एक क्वांटिटी लेना है, ठीक है? उसका आपको पेस्ट या पाउडर फॉर्म में क्या करना है, ग्राइंड करना है, ठीक है? देन आपको क्या करना है, आपको टेस्ट ट्यूब एक लेना है। टेस्ट ट्यूब में आपको वो पेस्ट या पाउडर डालना है, ठीक है? उसके बाद आपको 10 ड्रॉप्स वाटर उसमें ऐड करना है। कितने करने हैं? पहले वाटर ऐड करना है, ठीक है? वाटर ऐड करने के बाद उसको शेक करना है। क्या करना है? वेरी गुड। देन हमें क्या करना है, देन हमें 2 ड्रॉप्स डालने हैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के। क्या डालना है? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। देन हमें 10 ड्रॉप्स डालने हैं कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन। उसके बाद अगर उसका कलर वायलेट होगा, उसके बाद हमें शेक करना है फिर से। अगर उसका कलर वायलेट होगा देन उसमें क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन। वेरी गुड। बोलिए टेस्ट फॉर फैट्स, मुस्कान। पहले हमें जैसे हम ऑर्गेनाइज लेंगे, वेरी गुड। हमें ऊपर का वो छिलका उठाना है। उसके बाद एक पेपर में हमें रखना है, एनुलर पेपर में। हाँ। जैसे एनुलर बांध होता है, हमें उसको वैसे ही बांध करना है। उसके बाद हमें उसको या हम बोलेंगे जैसे हम पेपर को फोल्ड करते हैं ना ऐसे, यहाँ पे आपको आलमंड्स रखने, इसको आपको ऐसे फोल्ड करना है, फिर आपको उसको क्रश करना है ऐसे, ठीक है? हम जब उसको तोड़ेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि पेपर नहीं काटना चाहिए। वेरी जब गुड। हम उसको तोड़ेंगे उसके बाद हमें वो पेपर खोलना है, वो उसमें से आलमंड्स निकालने हैं। उसके बाद हमें वो लाइट के सामने रखना है। लाइट हम सनलाइट के सामने रखेंगे। अगर हमें लगेगा कि उसमें कुछ ऑयल जैसा है तो उसमें फैट्स प्रेजेंट है। अगर वेरी नहीं गुड। होगा तो उसमें फैट्स प्रेजेंट नहीं। वेरी गुड। सबको समझ आया? यस मैम। चलिए ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? नो मैम, मैम हमारी No, होमवर्क है। हाँ, आपकी आज की होमवर्क। हमें मैंने घर में क्या ही करना है, जो हमने आज पढ़े वही हमें घर में करना है। मैम मैम ने म्यूट रखा है। उसमें हमें करना है कि निशान रखना है कि हमें अलग-अलग स्टेट्स पर। वो आपने किया है? तो मुझे मैप मिला ही नहीं। तो आपको मैंने नहीं बोला था खुद से बनाना इंडिया का मैप? मैम मैंने बनाया है मैम। ग्रुप में सेंड कीजिए जिसने काम किया है आपका। मैम मैंने किया है। किसी बड़े ने नहीं बना के दिया आपका? मैम मैंने खुद बनाया। चलिए ठीक है, जिसने बनाया वो सेंड करेंगे। तो आज का आपका जो होम टास्क है, आपको क्या करना है, आप लिखोगे 4 स्टेट्स का नाम, कोई भी 4 स्टेट्स, ठीक है? आप लिखोगे वहां पे
आइटम ऑफ ग्रीन वो क्या खाते हैं, आइटम ऑफ दाल या मीट जो वो खाते हैं, या वेजिटेबल्स या कुछ और जो खाते हैं। जैसे आपके पेज नंबर 8 पे टेबल बनाया गया है, ऐसे आपको बराबर बनाना है। लेकिन यहाँ पे जो दिए गए हैं स्टेट्स, इसके अलावा आप दूसरी स्टेट्स लिखोगे, ये स्टेट्स आप नहीं लिखोगे, ठीक है? ओके मैम। इज दैट क्लियर टू यू? यस मैम। क्या क्या हमें उनमें और बोलिए आप। मैं फिर से रिपीट पहले कर रही हूँ स्टेट का आपको। नाम लिखना है, उसके बाद लिखना है कि वो क्या खाते हैं, राइट? हाँ, वेरी गुड। जैसे टेबल 2.1 बनाया गया है पेज नंबर 8 पे, वैसे ही आपको बनाना है। बट जो यहाँ पे स्टेट्स मेंशन की गई है, जो रीजन्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, वो आपको मेंशन नहीं करने हैं, आपको दूसरे रीजन्स मेंशन करने हैं, ठीक है? ओके मैम। मैम हमारी ये होमवर्क क्या थी, मुझे नहीं पता हमें क्या होमवर्क थी। आपका होम टास्क जो था वो था कि आपको इंडिया का मैप बनाना है, ठीक है? खुद से पेंसिल से बनाना है। देन आपको वहां पे कुछ रीजन्स जो है मेंशन करने हैं, जहां पे कौन सा फूड आइटम हम बोलेंगे खाते हैं, ठीक है? मुझे सबका होम टास्क कल चाहिए। चलिए ठीक है, मैं क्लास एंड कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज। मैम मैम हाँ मैम हाँ वो हाँ मैप जी, बनाना किस पे है? क्या? मैम वो मैप बनाना किस पे है? वो कॉपी पे आप हाथ पेंसिल से बनाना, ठीक है? खाली इंडिया की आउटलाइन बनानी है आपको, सारा नहीं बनाना है। मैम फेयर पे के रफ पे? रफ कॉपी पे, फेयर पे नहीं। ओके मैम। चलिए ठीक है, मैं क्लास एंड कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह